कॉमन सिविल कोड लाया जाए तब जब एक ब्राह्मण का बेटी आदिवासी का बेटा शादी करेगा, और जब राजपूत का बेटी जब एक आदिवासी का बेटा शादी करेगा। लोग आदिवासियों को पानी पीने नहीं दिया जा रहा है, आज भी छुआछूत हो रहा है। यदि कॉमन सिविल कोड लाया जाए तब जब एक ब्राह्मण का बेटी आदिवासी का बेटा शादी करेगा, और जब राजपूत का बेटी जब एक आदिवासी का बेटा शादी करेगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि समान अधिकार लाएंगे, तो मैं कहना चाहता हूं उनके सरकार से कि क्या आप ब्राह्मण की बेटी से आप शादी कराएंगे सामाजिक तौर पर? क्या दलित का बेटा से आप राजपूत को शादी कराएंगे? भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को ठग रही है। ये देश आदिवासियों का है, मूलवासियों का है। यदि आदिवासी, सबसे पहले आदिवासी राष्ट्र होना चाहिए, और जो परिकल्पना कर रहा है वो मतलब हिंदू राष्ट्र का, तो भूल जाए। केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर 370A के बाद समान नागरिक कानून बनाने की बात कर रही है, और कानून बना करके पूरे देश में इसको लागू करने की बात कर रही है। कानून बनने से पहले यूसीसी का पूरे देश में विरोध भी जारी हो गया है, और इसी के तहत आज झारखंड में आदिवासी समन्वय समिति, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होकर के इस पर विचार मंथन किया, विचार विमर्श किया, एक बैठक किया, और बैठक के बाद क्या कुछ नतीजा निकल करके आया है, हम उस मुद्दे पर अभी प्रेम साही मुंडा से बात करेंगे। प्रेम साही मुंडा आदिवासी जन परिषद के संस्थापक अध्यक्ष है। वो यूसीसी को किस तरीके से देखते हैं, समान नागरिक कानून अगर इस देश में लागू हो जाता है आदिवासियों को क्या नुकसान होने वाला है, इन लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी, और भारतीय जनता पार्टी क्यों पूरे देश के लोगों को हिंदू बनाने के पीछे लगी हुई है, आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की कितनी जरूरत है इस देश में, इन तमाम मुद्दों पर अभी मैं प्रेम साही मुंडा से बातचीत करूंगा और बातचीत करके समझने की कोशिश करूंगा। यूसीसी को किस तरीके से देख रहे हैं, समान नागरिक कोड जो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आना चाह रही है, उनका मैनिफेस्टो में भी ये चीज था, इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं इसको इस रूप से देखते हैं हम लोगों ने कि हम लोग आज आदिवासी समाज के लोग अभी बैठक कर रहे हैं आदिवासी समन्वय समिति के तत्वाधान में, और पूरे राज्य के लोगों को बुलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रमुख एजेंडा है, इस देश में एक जाति का सरकार हो, एक संविधान हो, एक धर्म हो। तो इस प्रकार जो सबसे बड़ा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आपने ला रहा है, समान सिविल कोड ला रहे हैं, तो इस संदर्भ को लेकर के सबसे बड़ा यदि घाटा होगा वो आदिवासियों का होगा, क्योंकि इस देश के अंदर, पूरे देश में, झारखंड ही नहीं पूरे देश में जो आदिवासियों का अलग अलग कानून है। जैसे झारखंड में देखेंगे CNT एक्ट है, पेशा कानून है, 5वीं अनुसूची के तहत यहाँ पर संचालन होता है, और सबसे बड़ी चीज दिए गए विशेष कानून के अलावे हमारे जो परंपराएं हैं, हमारी जो आदिवासी का मानकी मुंडा संघ है, मानकी मुंडा व्यवस्था है, हमारा डोकलो सोहर है, हमारे पाहन पुरोहित के जो धर्म के आधार पर काम करते हैं, शादी विवाह करते हैं, तो हम समझते हैं सबसे घाटा, सबसे अत्याचार यदि होगा इस मामले को लेकर के तो आदिवासियों का होगा। इसलिए हम लोगों ने आज बैठक करके पुरजोर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का काम हम लोग करने का निर्णय अभी लेने वाले हैं। समान नागरिक कानून अगर सरकार बनाती है तो आपने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासी समुदाय का होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इस देश में आदिवासियों के लिए अगर कोई सबसे हितैषी पार्टी है, अगर आदिवासियों को कोई संरक्षित कर रहा है, उनको बचाने का काम कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। फिर ऐसे में समान नागरिक कानून क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को ठग रही है। एक तरफ कहती है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ही आदिवासियों का हितैषी है, एक तरफ कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ही आदिवासियों का सब कुछ कर सकता है, राष्ट्रपति बनाया गया है। हमें तो लगता है राष्ट्रपति भी बनाया गया है इस सब कानून को लाने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस मामले को लेकर के अब जो कॉमन सिविल कोड लाया जा रहा है, ये पूरी तरह हिंदू राष्ट्र का जो एक नींव खोदा जा रहा है। पूरे देश में हम हिंदू राष्ट्र लाएंगे, यहाँ पर हिंदू का एक कानून लाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ और आगाह करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि सपना न देखे, ये देश आदिवासियों का है, मूलवासियों का है। यदि आदिवासी, सबसे पहले आदिवासी राष्ट्र होना चाहिए, और जो परिकल्पना कर रहा है वो मतलब हिंदू राष्ट्र का, तो भूल जाए। क्योंकि आज भी देख रहे हैं लोग आदिवासियों को पानी पीने नहीं दिया जा रहा है, आज भी छुआछूत हो रहा है। यदि कॉमन सिविल कोड लाया जाए तब जब एक ब्राह्मण का बेटी आदिवासी का बेटा शादी करेगा, और जब राजपूत का बेटी जब एक आदिवासी का बेटा शादी करेगा। यहाँ पर तो बड़ी वर्ग संघर्ष है, यहाँ पर अभी भी मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है। तो इस संदर्भ में सबसे घाटा यदि होगा वो आदिवासियों का होगा, इसलिए इसका हम लोग
पुरजोर विरोध कर रहे हैं और आपके चैनल में माध्यम से सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं। यही बात नहीं रहेगी, झारखंड के अलावे इसको पूरे राष्ट्रव्यापी हम लोग आंदोलन तेज करने का काम करेंगे। ऐसे में जिस तरह से आप लोगों ने विरोध शुरू किया है, क्या लगता है 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी? बिल्कुल, ये जन आंदोलन पॉलिटिकल आंदोलन की तर्ज पर करेंगे हम लोग रोड में भी चढ़ेंगे। देश यदि समय आएगा तो भारत को बंद करने का काम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन 2024 में यदि ये कानून को लाती है तो भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच जा करके इसका पुरजोर हम लोग विरोध करने का कहेंगे और आदिवासी समाज को अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम नहीं करें। सीएनटी एसपीटी को आधार बना करके जिस तरह से अपनी जल जंगल जमीन को बचाने में कुछ कुछ हद तक अगर आप लोग सफल हो पा रहे हैं, अगर समान नागरिक कानून बन जाता है तो क्या लग रहा है कि आप लोग फिर इसकी लड़ाई लड़ पाएंगे? जमीन बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि देखिए इस राज्य में जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी सरकार, भारत की सरकार जो कानून लाना चाहती है, समान अधिकार, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसमें स्पष्ट पता चलता है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई नहीं सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा, लेकिन ये बराबरी का अधिकार को एक हिंदू ईसाई को टारगेट करके ये सबसे बड़ा घाटा आदिवासियों का होने वाला है। और सीएनटी एक्ट का जो कुठाराघात होगा उसके माध्यम से हम किसी भी कीमत पर जमीन बचा नहीं पाएंगे। जिस प्रकार से भी हम लोग जमीन को बचाने का काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का यही उद्देश्य है कि पूरे देश का जो 10 करोड़ आदिवासी हैं, 781 जनजाति हैं, उस सब जानता है कि सबसे ज्यादा जमीन आदिवासियों के पास है। तो हमें लगता है कि इस कानून के माध्यम से आदिवासियों की जमीन पर भी नजर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी औद्योगिक पार्टी भी है, पूंजीपतियों की पार्टी है। वो जमीन पर जब तक व्यवस्था नहीं करेगा तब तक जमीन को लेकर के उद्योग स्थापित नहीं करेगा। कहने का मतलब एक तीर से कई निशान जो है भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। तो ये बस जो निशान ले कि हम आदिवासी भी इस पर हम लोग तैयार कर रहे हैं रणनीति। आने वाला समय में व्यापक रूपरेखा करेंगे और आने वाला बहुत बड़ा उलगुलान होने वाला है। समान नागरिक कानून से कस्टमरी लोगों को क्या नुकसान हो सकता है? समान नागरिक संहिता से हमारा कस्टमरी लॉ से ये व्यवस्था हो सकता है। क्या नुकसान हो सकता है? क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, जब 5वीं अनुसूची में जाएंगे, चाहे वो पेशा कानून में जाएंगे, तो हमारा जो पारंपरिक जो व्यवस्था है, जो शादी विवाह करने का, जैसे वो कहता है कि नहीं इसमें सभी महिलाओं को हम समान अधिकार देंगे, जमीन का अधिकार देंगे, जबकि हमारे जो आदिवासी समाज में जो है महिलाओं का अधिकार दूसरे तर्ज पर है, लेकिन जमीन का अधिकार नहीं है। तो ये हमारी धर्म का आधार पर, हमारे सिंगमोगा के आधार पर किसी कारणों से उसको दिया नहीं जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है कस्टमरी लॉ पर मतलब इसको कुठाराघात होगा इस कानून से, इसलिए इसको हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। तो क्या मोदी जी ये कहेंगे किसी क्षत्रिय को, किसी ब्राह्मण को कि तुम अपनी बेटी को दलित आदिवासी के बेटे के साथ विवाह करो, तभी ना कॉमन सिविल कोड जो लेकर के आ रहे हैं वो? देखिए, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक एजेंडा है, इसको बात समझ नहीं रहे हैं देश की जनता के लोग। और क्योंकि ये आदिवासी ही नहीं, अल्पसंख्यक के लोग भी, दलित पिछड़े लोग को भी इसमें कुठाराघात होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो आदिवासियों का इसमें घाटा होगा, और सबसे बड़ी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि समान अधिकार लाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं उनके सरकार से कि क्या आप ब्राह्मण की बेटी से आप शादी कराएंगे सामाजिक तौर पर? क्या दलित का बेटा से आप राजपूत को शादी कराएंगे? तो इस तरह जो है एक समान अधिकार लाने का कानून का ही मतलब है कि इनका सबसे पहले जब मणिपुर में आप देख लीजिए, मणिपुर में भी आप आतंक फैलाए हुए हैं। झारखंड में भी कहीं ना कहीं आदिवासी मूलवासियों में जो वोट के पोलराइजेशन के लिए आप कर रहे हैं, और ये भी वोट पोलराइजेशन के लिए किया जा रहा है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं इस कानून से आने से मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से हमें लगता है, हम आदिवासियों को पूरी तरह से हम लगता है कि सीएनटी एक्ट और पेशा कानून के साथ साथ जो हमारी कस्टमरी लॉ है उसमें भी आघात पड़ेगा। इसलिए इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं।